रक्षाबंधन पर मायके से भूल कर भी न लाएं ये चीजें, वरना हो जाओगे बर्बाद। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। रक्षाबंधन का यह त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई भी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाइयों और बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया भी है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच के प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और खास बात जो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में महिलाओं को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो महिलाओं को कभी भी अपने मायके से अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा, भद्रकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज ससुराल में नहीं लानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, भद्रकाल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 पर होगी। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्योहार 19 अगस्त को सोमवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का आरंभ सुबह 5:53 पर होगा। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस बार भद्रा का पास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल लोक या फिर स्वर्ग लोक में हो तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, इसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल में भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इसके अलावा इस पर रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक का आरंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा। ऐसे में इस पंचक को अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे और 30 मिनट तक का समय मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें भूल कर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान देखने में बहुत खूबसूरत होता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। नंबर 2, अचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं तो माता पिता अपनी बेटी के लाड प्यार में बहुत सी चीज देते हैं। ज्यादातर खाने पीने वाली ही चीजें होती हैं, जैसे चावल, आटा, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल में भेजना अशुभ माना जाता है। उसमें से एक चीज है अचार। जी हाँ, अचार लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार बेटी को कभी भी आम, मिर्च या किसी भी तरह का अचार नहीं देना चाहिए।
माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ ही मायके वालों को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसे मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं माता पिता को भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को अचार नहीं देना चाहिए। नंबर 3, नमक। जब बेटी ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उनसे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। यदि ऐसे में बेटी मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। बेटी से जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बेटी का अपने मायके से ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से नहीं टिक पाते हैं। वह रिश्ता कभी मीठा नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। नंबर 4, गैस चूल्हा। ससुराल में खाना बनाने की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी के मायके से दिए गए चूल्हे का उपयोग करें, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हा प्रदान कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके रिश्तों पर होगा। ऐसा करने से महिला परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटी को विदा करते वक्त चूल्हा न देकर आप इसे किचन से संबंधित अन्य चीजों को दे दीजिए। नंबर 5, झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। नंबर 6, काले कपड़े। कभी भी आपकी बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 7, धारदार चीज या माचिस। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को सामान देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि धारदार चीजें या माचिस जैसी कोई भी चीज बेटी को ना दें। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।